अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अगाध बोध ग्रंथ के माध्यम से इस आत्मा पर अगाध का बोध करा रहे हैं, विवेक जागृत करा रहे हैं कि ये आत्मा तो संसार के अंदर तीन लोकों के अंदर मृत्यु लोक में नरदही पाकर इस अगाध का बोध करके परम पद की प्राप्ति करने के लिए आई है। जब तक ये अगाध का बोध नहीं होगा, सत्स्वरूप की कला घट में प्रकट नहीं होगी, तब तक तो ये आत्मा तीन लोकों में ही रची बसी रहेगी। और जब तक तीन लोकों से उदासीन नहीं होगी, तब तक परम पद की वासी नहीं बन सकती। तो तीन लोगों से उदासीन करने वाला कौन है? ये सदगुरु की ये सत्ता है, ये निज नाम है, कुदरत कला है, नयनचर सशब्द है। इसके बिना तो सारी आसक्ति, सारा मोह संसार में ही लगा बसा रहता है। और ये आत्मा नर शरीर धारण करने के बाद भी अपने शरीर को ऐसे ही खोकर चली जाती है। सब ही कहे सब जगत में होई, एक विद्या नाही, जो विज्ञान केहू में तुमको ताकि समझ न माई। सबको सबकी समझ है। शरीर के सुख कैसे मिले उसकी सबको समझ है। इंद्रियों के सुख कैसे मिले सबकी समझ है। धन की प्राप्ति कैसे किए जाए सबको सबकी समझ है। परंतु इस आत्मा का कल्याण कैसे हो इसकी समझ किसी को नहीं है। सब ही कहे सब जगत में होई, सब कहने वाली वस्तुएं जगत में अपने को मिल जाएगी। चार ज्ञान अपने को मिल जाएंगे, मति ज्ञान हो, चाहे अवध ज्ञान हो, चाहे श्रुति ज्ञान हो, चाहे मन प्रत्यय ज्ञान हो, परंतु एक विद्या नाई। ये केवल्य ज्ञान, ये पांचवा ज्ञान, ये सत्स्वरूप की कला आसानी से मिलने वाली नहीं, इंद्रियों के दम पर किसी भी किताबी ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली नहीं है। जो विज्ञान केहू में तुमको ताकि समझ न माई। जिसको मैं विज्ञान कह रहा हूँ, किसको? सत्स्वरूप की कला को, उसकी समझ किसी को भी नहीं है कि इसको प्राप्त किए बिना इस आत्मा का जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। बाकी चार ज्ञान से शरीर संसार के थोड़े समय के सुख तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु वो सुख हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। तो कौन सा विचार सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत करवा रहे हैं? जो विज्ञान केहू में तुमको ताकि समझ न माही, यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत स्वरूप के ताई। इनके कला रिद्ध सिद्ध होई, झूलस कर जुग माही। यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने, जितने भी अवतार आए हैं किसी न किसी निमित्त से आए, सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से आए, परंतु वो कहाँ से आए? पार ब्रह्म के पद से आए, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आए, और उनके द्वारा ही सारी शक्तियां कलाएं लेकर आए अपने निमित्त को पूरा करने के लिए। तो उनके लिए तो पार ब्रह्म का पद ही सस्वरूप के पद के समान है, क्योंकि उनसे उनका निमित्त, उनका कार्य पूर्ण हो रहा है। यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत स्वरूप के ताही, इनके कला रिद्ध सिद्ध होई, झूलस कर जुग माई। जैसे संसार के अंदर राजा के लाव लश्कर होते हैं, हाथी घोड़े होते हैं, सैनिक होते हैं, आयुध हथियार होते हैं, इसी प्रकार से जो भी अवतार आए हैं अपने निमित्त को पूरा करने के लिए, उनके लिए क्या? इनके कला रिद्ध सिद्ध हुई। ये कौन सी कला लेकर आए हैं? ये होमकाल की कला लेकर आए हैं, पार ब्रह्म की कला लेकर आए हैं, ये माया की कला लेकर आए हैं, ये रिद्धि सिद्धि चैन चमत्कार लेकर आए हैं, जिससे उनका निमित्त पूरा हो सके। जो विज्ञान रूप जन जुग में तिनके सता कहावे, और कि सब जुग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। और मैं जो बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। मैं होनकाल की कला की बात नहीं कर रहा हूँ। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मैं सत्स्वरूप की कला की बात कर रहा हूँ। जिसे संसार में जैसे विज्ञान होता है, उसी प्रकार से ये सत्स्वरूप की कला है। बाकी विज्ञान से कैसे होता है कि कोई भी घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, ज्यादा पचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो विज्ञान रूप जुग जन, जो विज्ञान रूप जन जुग में तिनके सता कहावे। जैसे संसार के अंदर विज्ञान है, वैसे ही
केवली भगवंतों में, केवली जनों में ऐसी सत्ता होती है, ऐसी सस्वरूप की कला होती है, ऐसा सस्वरूप का विज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, फिर उसे और कोई करनी कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। और कि सब जुग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। तो पार ब्रह्म के पद से कौन आए? एक तो जो इसी अवतार आए किसी निमित्त को पूरा करने के लिए, जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम आए रावण को मारने के लिए, क्योंकि रावण का ऐसा आतंक छाया हुआ था कि सारी त्राहिमाम हो रहा था, तो उसको पूरा करने के लिए तो 14 कला लेकर आए पार ब्रह्म के पद से। और जैसे भगवान श्री कृष्ण आए तो 16 कलाएं लेकर आए, कहां से आए? पार ब्रह्म के पद से। तो इनके तो रिद्धि सिद्धि कलाएं थी, और इसी प्रकार से जो नित्य अवतार आए हैं इस आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए, चौथे लोक की प्राप्ति कराने के लिए, वो कौन सी कला लेकर आए? वो सत्ता लेकर आए हैं, सस्वरूप की कला लेकर आए हैं, नैन से निज नाम लेकर आए हैं। और उनके और कि सब जुग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। वो इसीलिए आए, बस किसके लिए? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम असा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाओ सु जा मैं फेर नसार। किसके लिए आए? अमर लोक ले जाने के लिए आए हैं। और क्या लेकर आए? ऐसा केवल ज्ञान लेकर आए हैं। और कि सब जुग को कछु नाई, वो ये नहीं कहते हैं कि हम 3 लोकों के फलों की आपको प्राप्ति करा देंगे। आपके पुत्र नहीं है तो पुत्र दिला देंगे, आपके पास संपत्ति नहीं है तो संपत्ति दिला देंगे, उनके ये कोई लेना देना नहीं है। वो कार्य किनका है? जो इसी अवतारों का है। और कि सब जग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। क्योंकि और करनी और कर्म से 3 लोकों की फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु करनी और कर्म के द्वारा चौथे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कि सब जुग को कछु नाई, उनका और कोई कार्य नहीं है, और कोई निमित्त नहीं है उनका तो बस एक ही कार्य है, ज्यादा से ज्यादा हंसवती आत्माओं को परम मोक्ष की प्राप्ति कराना। आ सदगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजे आन। केवल ज्ञान का ही प्रचार प्रसार करना, ज्यादा से ज्यादा घट में ऐसे केवल ज्ञान को जागृत कराना, जिसके द्वारा ये आत्मा 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर लेवे। यूं सुख राम कहे सब सुन जो, सत भगत विद न्यारी। तामे काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। इसलिए इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं, यूं सुखराम कहे सब सुनो जो, सब सुनो कि सत्य भगत विधि न्यारी। सच्ची भक्ति की विधि तो बिल्कुल न्यारी है। कौन सी सच्ची भक्ति की? सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने की विधि तो बिल्कुल न्यारी है। बाकी इसके अलावा जितने भी चारों ज्ञान है, या जितने भी उपाय है, या जितनी भी करनी और कर्म है, वो इस शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए है, वो आत्मा के कल्याण के लिए कदापि नहीं है। यो सुख राम कहे सब सुन जो, सत भगत विद न्यारी। तामे काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। ऐसी केवल की भक्ति में करनी कर्म को कोई भी प्रधानता नहीं दी जाती। इसमें तो ये माना जाता है कि जितना भी करनी और कर्म है वो तो वापस से जन्म और मरण में लाने वाले हैं। ज्ञान दृष्ट उर भारी, बस हृदय में ऐसे ज्ञान की दृष्टि बनी हुई रहती है, केवल ज्ञान हृदय में छाया हुआ रहता है। उसी के अनुसार साधक निर्णय करता है, उसी के अनुसार साधक करनी करता है, और आत्मा को परमात्मा में जीते जी मिला देता है। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सुमरण कीजे। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी। इसलिए महाराज ज्ञानियों को संबोधित कहकर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को ही तो फिर आम जनता
अनुसरण करती है, फॉलो करती है। जैसे ज्ञानी बताते हैं वैसा वैसा कार्य सब करती है। तो ज्ञानी यदि 4 ज्ञान बता रहे हैं तो सारी जनता भी उसका अनुसरण करेगी, वैसे ही करनी और कर्म करेगी। परंतु यदि ज्ञानी ऐसे केवल ज्ञान को समझ ले में और प्राप्त कर ले में, घट में अनुभव कर ले और आगे भी अपने फॉलोअर को, अपने शिष्यों को, अनुसरण करने वालों को ऐसा केवल ज्ञान बतावे, तो अनेक अनेक जीवाओं का ये जम जालम की त्रास जो हो रही है उससे मुक्ति मिल जावे। तो कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे। समझ कर ऐसा भेद ले लो, वैसा भेद ले लो कि ये सस्वरूप की कला बिल्कुल न्यारी है, बिल्कुल अलग है, और पार ब्रह्म तक का उपाय है, होन काल तक की कला बिल्कुल अलग है। इन दोनों को तुम एक मत करो। अपनी अपनी जगह सब सही है। होन काल की कला से 24 अवतार लेकर आए हैं, उन्होंने अपने निमित्त को पूरा किया है। और सब स्वरूप की कला ऐसे केवली भगवंत लेकर आए हैं, जिन्होंने अनुभव ज्ञान के द्वारा जीवों को, मत सोते हुए जीवों को जगाया है, आत्मा की सोई हुई चेतनता को जगाया है, आत्मा को उसके मुख्य उद्देश्य का भान कराया है। और मुख्य उद्देश्य का भान करके ऐसी भक्ति में लगकर वो आत्मा जीते जी परम पद की वासी बनी है। और आज भी अपन ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को अनुसरण करेंगे तो अपन भी 14 लोक के वासी बन जाएंगे। वापस से 3 लोकों में जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताको सिमरण कीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ये सस्वरूप का पद है, ये गुरुपद देश है, ये तो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, पार ब्रह्म का पद है। जो परम ब्रह्म का पद है उससे भी आगे है। केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताको सुमिरण कीजे। तो अपना लक्ष्य क्या बनावे, अपना टारगेट क्या बनावे। आज अपने को 43,20,000 वर्षों के बाद में ये मनुष्य देह मिली हुई है, तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए। केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताको सुमिरण कीजे। तो ये सस्वरूप के पद को, गुरुपद देश को और ये पार ब्रह्म के पद को तुम एक मत समझो। केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताको सुमरण कीजिए, उसका टारगेट बनाओ। और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, कौन सा, गुरुपद देश को प्राप्त करने के लिए, अमर लोक को प्राप्त करने के लिए, चौथे लोक को प्राप्त करने के लिए, जैसा जैसा केवली भगवंत अपने को ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं वैसे ज्ञान का अनुसरण करो। ये केवल ज्ञान को घट में अनुभव करो, तब जाकर ही केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताको सुमरण कीजिए। उसका सुमरण कैसे होगा, ये केवल ज्ञान जब घट में जागृत होगा, ये सस्वरूप की कला घट में जागृत होगी, तब जाकर ये आत्मा गुरुपदेश की वासी बन पाएगी। इसलिए एक राम दशरथ गर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। एक राम दशरथ गर डोले, कौन से, यूं अवतार ब्रह्म ने ही जाने, जो अवतार आए हैं दशरथ नंदन भगवान श्री राम त्रेता युग में। एक राम दशरथ गर डोले, तो उनके भक्ति करेंगे तो अपने को संसार के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। हेलो, हाँ भेज देंगे। एक राम दशरथ गर डोले और एक राम घट घट में बोले, है तो वो भी ब्रह्म। कौन, जो अवतारी पुरुष है दशरथ नंदन भगवान श्री राम, वो भी कहां से आए हैं, पार ब्रह्म के पद से आए हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आए हैं, जहां से सारी आत्माएं, अपन सब भी कहां से आए, अपना मुख्य घर कौन सा है, पार ब्रह्म का पद ही है। वो भी एक आत्मा है, और अपने को आज मनुष्य शरीर मिला है तो अपन भी कौन है, आत्मा है। तो वो आए हैं उस निमित्त को पूरा करने के लिए। कौन सा निमित्त, रावण को मारने के लिए आए हैं। तो एक राम दशरथ गर डोले और एक राम घट घट में बोले। कौन से राम, ये आत्मा राम, ये चेतना शक्ति, ये आत्म चेतन, जो आज अपने को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर कौन बोल रहा है,
ये आत्मा की चेतनता ये भी कहाँ से आई है? ये आत्मा कहाँ से आई? ब्रह्म यानी आत्मा, अपन कहाँ से आए? पार ब्रह्म के पद से ही तो आए हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी? जीव की पार ब्रह्म के पद से ही हुई है। और एक राम का सकल पसारा, कौन से राम का? सृष्टिकर्ता परमात्मा का, जो होण काल का, इन ऊंचा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा, उनकी इच्छा से ये 3 लोक 14 भवन की रचना हुई है। और ये जीव जो ब्रह्म के देश में था, वहां न सुख था न दुख था, सुख भोगने के लिए 3 लोकों में आ गया। तो एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, परंतु एक राम है सब सुन्यारा। इसलिए कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे। ये समझकर भेद लो, चारों राम बराबर नहीं है, सबका अपना अपना काम है। ये 3 राम तक का उपाय करेंगे तो ये आत्मा कुल में ही रहेगी। ज्यादा से ज्यादा वापस कहां से आई है? पार ब्रह्म के पद से आई है, वहां तक की प्राप्ति कर लेगी, परंतु रही तो कुल के अंदर ही। तो 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। चौथा राम कौन? ये आत्मा के 3 लोग, 3 भक्ति कर रहे हैं, 3 राम है, वहां तक तो ये कुल के कुल में है, पीहर की पीहर में ये आत्म सौंदर्य। तो इस आत्म सौंदर्य को कब तक पीहर में रहना है? चौथा राम कौन सा? वो ससुराल आत्मा जब तक प्राप्त नहीं करेगी तब तक उसको वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये प्रवृत्ति पसारे से, ये प्रवृत्ति पसारा इस आत्म सौंदर्य का है। ये मेरा घर, ये मेरा संसार, ये मेरी नौकरी, ये मेरा रूम, ये मेरे सामान, उस सबसे प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में इसको आना है। इस आत्मा को सूटकेस पैक करके अपने पति के साथ में ससुराल चले जाना है। 3 राम लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। तो प्रवृत्ति पसारे में तो अब तक खूब आ गए, परंतु जब तक चौथे राम का विचार नहीं करेंगे, जब तक ससुराल की आत्मा प्राप्ति नहीं करेगी, तब तक तो 3 लोकों में उसको वैसा वास्तविक आनंद मिलने वाला नहीं है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो सूटकेस पैक करनी है, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आना है। और सूटकेस में पैक करके क्या क्या खास खास सामान ले जाना है? मन निज मन वैराग, सूरत निरत, विरह लिव और शुद्ध बुद्ध समता। ये सूटकेस पैक करके उसको चौथे लोक में जाना है, ससुराल में जाना है। और विवाह कौन कराते हैं? ब्राह्मण कराते हैं। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा ये नयनचर रूपी खांडा लेकर आए हैं, इस आत्म सौंदर्य का ब्याह करने के लिए आए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आत्म सौंदर्य तो पियर और ससुराल को एक मत समझो। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सुमरण कीजे। और क्यों करें? क्योंकि पाप न पुण्य न माने एक, ना किया दंड लागे। उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। 3 लोकों में आत्मा जब तक रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म के पद तक भी पहुंच जाएगी, तो भी उसके कर्म पीछा छोड़ने वाले नहीं है। क्या सुखराम मिला दर माई, किया कर्म नहीं जावे रे। शरीर तो चला जाएगा, परंतु आत्मा के साथ में ये कर्म जो संचित हुए हैं वो कभी भी इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं, जब तक कि ये पार ब्रह्म के पद से भी आगे चौथे लोक की वासी नहीं बन जावे। चौथे लोक में ऐसे केवल की भक्ति में पाप न पुण्य न माने एक ही। इससे पहले जब तक आत्मा चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर लेगी, तब तक तो पाप और पुण्य का, कर्मों का भुगतान ऋण बदले उसको लेने और देने पड़ेंगे। वो लेने और देने के लिए उसको वापस से कोई न कोई देह धरकर आना पड़ेगा। और जब तक देह धरेगी, जन्म का भी दुख और मरण का भी दुख लगा हुआ रहेगा। परंतु जब ऐसे केवल ज्ञान को आत्मा प्राप्त कर लेती है, ऐसे सत्स्वरूप की कला को घट में जागृत कर लेती है, ऐसे राजयोग की भक्ति कर लेती है, तो पाप न पुण्य न माने एक ही, ना किया दंड लागे। न पाप और पुण्य दोनों की इस भक्ति में मान्यता नहीं है, प्रधानता नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये सारे पाप और पुण्य इस राजयोग की भक्ति में रद्द हो जाते हैं। ना किया दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। जब तक ऐसी केवल की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो ये कर्म बार बार दुख देने को तैयार खड़े रहते थे।
कैसे कैसे कर्म उदय हो जाते हैं। जीव सोचता मैंने तो अभी कर्म ऐसा किया ही नहीं, परंतु न जाने कैसे कैसे कर्म सामने आकर खड़े हो जाते हैं, कैसे कैसा उसको दुख भोगना पड़ता था। परंतु जैसे ही ये केवल की भक्ति जागृत होती है, जैसे ही ये राजयोग की भक्ति में आत्मा लगती है, तो सारा काम उल्टा हो जाता है। उल्टा कर्म धर्म सोचावे। कर्म भी क्या चाहते हैं, ऐसे राजयोग की भक्ति करने वाली आत्मा की सेवा में हाजिर रहते हैं। भाग हमारो जागे, क्योंकि काल की पहुंच कहां तक है, और आत्मा तो पार ब्रह्म के पद से भी ऊपर जा रही है, सस्वरूप के गुरुपदेश में जा रही है। और जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साध के दर्शन चावे। तो जब भी ऐसे केवल की भक्ति की निज नाम की केवल ज्ञान की मर्यादा रखता है, तो उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो जागे। जो कोई चीज अर्थ सो लागे, तो सब ही सुख पावे। पांचों भोग आत्मा खुश होवे, दावो कोई न चावे। जो कोई चीज अर्थ सो लागे, अब तक तो जितने भी कर्म कर रहे थे, उपाय कर रहे थे, उसका अपने कर्म बंधन हो रहा था, चाहे पाप के रूप में और चाहे पुण्य के रूप में। साकड़ बंदियों से पछतावे, कहो कुण कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़िया दुख पावे। परंतु ऐसी केवल की भक्ति में, ऐसी राजयोग की भक्ति में कर्म भी सेवा में हाजिर रहते हैं, वो भी हितैषी हो जाते हैं, वो भी शरण हो जाते हैं। जो कोई चीज अर्थ सो लागे, तो सब ही सुख पावे। राजयोग की भक्ति है, जैसे राजा के यहाँ, वैसे ही ऐसे केवल की भक्ति करने वाले जन के यहाँ, जो कोई चीज अर्थ सो लागे, ऐसे भक्ति करने वाले जन के कोई चीज काम आ जावे, तो सब ही सुख पावे। तो सब राजी होते हैं, सारे कर्म भी राजी होते हैं कि हमको भी सेवा का मौका मिला। पांचों भोग आत्मा खुश होवे, दावो कोई न चावे। कि ऐसा जन चाहे पांचों विषयों का भोग करे, उनकी आत्मा को कैसे न कैसे सुख ही मिले, खुशी मिले, तो और वापस से बदले में कोई भी ये दावा नहीं चाहते। बाकी अन्य उपाय में कितने कुछ भी कर्म करेंगे, कुछ भी करनी करेंगे, उससे वापस से या तो पाप बंधेगा या पुण्य बंधेगा, और उसको भोगना और भुगतना पड़ेगा। परंतु ऐसी राजयोग की भक्ति के अंदर, जैसे राजा है, राजा के यहाँ पर प्रजा कुछ भी सोचती है कि राजा को हम कुछ भी ले जाकर देवें, यदि हमारा और राजा की हमारी कोई भी चीज काम आ जावे, तो कितने खुश होते हैं, कितने राजी होते हैं। वापस कोई राजा से चार्ज लेना चाहते हैं क्या, कि हम आपके यहाँ फल लाए हमारे खेत के, तो हमको पैसे दे दो? कोई भी पैसा चाहता नहीं है। वो तो खुशी होते हैं कि राजा की हमारे कोई चीज काम आई। दावो कोई न चावे, घणी कहाँ लग कहूँ तुम ताही, जो देवल कोई ढावे। तो पण पाप न लागे जन को, वो हंस पदवी पावे। और कहाँ तक कहूँ, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यदि किसी के द्वारा अनजाने में किसी की हत्या भी हो जाती है, पाँव के से जैसे जीव आ जाते हैं, तो पण पाप न लागे जन को, वो हंस पदवी पावे। जो जीव उनके केवली भगवंतों के पांव के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसको भी आगे मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। उसके गढ़ में भी ऐसी भक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि केवल की भक्ति करने का अधिकार किसको है? केवल मनुष्य शरीर को है। तो वो भी आत्मा 184 जीवाजूर में कीट पतंग पशु पक्षी योनि में बार बार आ रही थी। अब उसको अगला जन्म कौन सा मिलता है? मनुष्य देह मिलती है। उसको ऐसा केवल का ज्ञान मिलता है, और केवल के ज्ञान को सिरोधारी करके वो आत्मा भी परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम
भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरण से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरण से लागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 राम